अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, and Pakistan cricket team is again in action because it is the थर्ड T20 इंटरनेशनल बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को दावत दी बैटिंग करने के लिए। दो चेंजेस जो हैं वो टीम पाकिस्तान में इस वक्त हमें नज़र आते हैं और इन दो चेंजेस के साथ टीम पाकिस्तान उतरी है। क्या इस वक्त अब वो कहते हैं ना, सिर्फ प्लेइंग फॉर योर रिस्पेक्ट, कैन दे जस्ट सेव दिस सीरीज़ राइट हियर, या फिर पाकिस्तान टीम जो है वो ढाका से क्लीन स्वीप होकर वापस आने वाली है। मैच के साथ साथ पैरेलली ऑब्वियसली आज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो ACC की मीटिंग होनी थी, जो कि एक नॉर्मल AGM मीटिंग होनी थी, मगर फिर उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई बिकॉज एशिया कप वॉज लुक्ड लाइक एट स्टेक। और मीटिंग एक सक्सेसफुल मीटिंग ज़रूर हुई है, मगर अब ACC ने चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, बजट्स अप्रूव हो गए हैं, साइन ऑफ हो गई हैं चीज़ें, स्केड्यूल जो है वो डिसाइड होके दी होस्ट BCCI को भेज दिया गया है। सो नाउ द बॉल इज इन BCCI's कोर्ट एंड माइंड यू के BCCI वाज द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। सो यस, ACC की मीटिंग हो चुकी है, अब BCCI की तरफ से फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी है और अगर कोई उनकी रिजर्वेशंस हैं या नहीं हैं वो आगे बताया जाएगा। सो यस, हमारी डिस्कशन जो है वो इन्हीं सारे टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमेगी और इन्हीं सारी टॉपिक्स के इर्द गिर्द हमारी डिस्कशन रहेगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा, मेरे कुछ सोर्सेज, आपको पता जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके सोर्सेज सामने आने लग जाते हैं, लोग इधर उधर की बातें भी शुरू कर देते हैं। मुझे तो कुछ ये भी खबर मिली है कि शायद इंडिया ने एग्री किया है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहे हैं। फाइनेंसेस डिस्कस होने के साथ साथ भारत ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं मैचेस क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं, दुबई भी मद्देनज़र है, अबू धाबी भी मद्देनज़र है। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सा वेन्यू डिसाइड होता है। कुछ खबरें थोड़ी थोड़ी सामने आ रही हैं। रही बात मैच की, तो डेफिनेटली आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ऑल्दो पाकिस्तान सीरीज़ तो हार चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है कि शायद आखिरी मैच में इज्जत रह जाए हमारी। अब देखते हैं कि क्या होता है। टॉस तो बांग्लादेश ने विन किया, बट पाकिस्तान आगे किस तरह से कंटिन्यू करता है। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हमें लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान न्याज, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। So Doc, welcome to the show, Doc। और सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज ज़रूर जारी है, मगर इस वक्त जो मेन सबसे पहला फोकस है दैट इज़ द ACC मीटिंग। अब इस ACC मीटिंग में जो है बात यही हो रही है, किसकी जीत किसकी हार, एक बहुत शोर मचा हुआ है। आप भारतीय मीडिया को सुने तो वो एक शोर एक अलग ही चल रहा है उनका सिलसिला, बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ डू यू सी दैट एशिया कप इज़ बीइंग सेफ और नॉट? देखें 90% 95% ये एशिया कप होने जा रहा है और ये होगा। और उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ द विनर एट द एंड ऑफ द डे, किसी की हार किसी की जीत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रॉडकास्टर्स के जो स्टेक्स होते हैं और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए presumably that was the last knee-jerk reaction कि BCCI decided, क्योंकि इनिशियली बैक एंडेड खबरें ये आ रही थी कि शायद अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है और इंडिया, क्योंकि तीन मेजर बोर्ड्स जो हैं अगर वो डिनाई कर देते पार्टिसिपेशन इन दिस AGM तो शायद एशिया कप जो है वो खटाई में पड़ जाता। यस, BCCI इज़ द होस्ट, डेट्स भी टेंटेटिव आ गई सितंबर की। एंड आई पर्सनली फील इसमें सवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यस वी गिव ऑल द क्रेडिट टू इंडिया BCCI कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है। क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ। और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नज़र आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड एवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस में विल नॉट बी गुड फॉर BCCI। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीज़ें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है, बट ऑल क्रेडिट टू PCB ओनली फॉर दिस
मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, कि पहले आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल मनवाया, और अब ये eventually participation इंडिया ने की बीसीसीआई ने. So I think at the end of the day all is well that ends well. बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नमान साहब भी बात कर रहे हैं, और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतज़ार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज़ देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राज़ी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज़ इट करेक्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतज़ामात हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद ये उनका पैसा है। ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा। थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर। जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। सारी दुनिया में उनकी मसनूआत की तशहीर होती है, तो ये बिज़नेस है। तो बेसिकली ये फंडिंग वाला जो लफ्ज़ है ये निकलना चाहिए, उसमें से लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कारोबार है, और कारोबारी शख्सियात का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के ऊपर उनका कब्ज़ा होता है और वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये किसी की हार है, ये किसी की जीत है, पाकिस्तान में ज़्यादा शोर मचा हुआ है ना इसका कि ये जी बहुत मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया है। उन तमाम लोगों से जो ये कह रहे हैं, और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है ना कि हमने करवा लिया हाइब्रिड मॉडल, हमने एसीसी करवा लिया, जनाब इसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ। आप उनसे निकल के तो दिखाएं। बीसीसीआई भी नहीं निकल सकता, मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूँ। निकल ही नहीं सकते आप उनके नीचे हाथ से, ठीक है? आप ख़त्म नहीं कर सकते क्रिकेट। एक चलें, तो दूसरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बात को वहाँ ख़त्म नहीं करते, किसके हाथों कहाँ निकल के दिखाएं, किसकी बात हो रही? ये जयशा से पूछें। आस्क कॉल हिम एंड आस्क हिम, वो निकल सकते हैं। वो जयशा तो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जयशा के बारे में कह रहा हूँ ना। आप उनको फ़ोन करें, ले लें फ़ोन पे, उनसे पूछे क्यों नहीं निकल सकते। वो बताएंगे किन लोगों की वजह से नहीं निकल सकते। कोई भी नहीं निकल सकता, जरूरत ही नहीं है। डॉक आप कुछ ऐड करता हूँ। ये जो हाफिज कह रहे हैं ना, जो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात बड़ी सिंपल सी है कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, और क्रिकेट में जहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग है वो डिपेंड करती है आपकी ये जो आई बॉल्स होते हैं 1.3 बिलियन इन इंडिया एंड 250 मिलियन पाकिस्तान। अगर आप क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ देखो दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की, अब तो कोई कंपैरिजन नहीं रह गया ना। इंडिया इज अ फास्ट सुपीरियर टीम व्हेन इट कम्स टू दैट। ये बात कर रहे हैं ना वाइट मार्केट की और ना ग्रे मार्केट की, ये बात कर रहे हैं उन स्टेक होल्डर्स की जो कि प्राइवेट टीम ओनर्स भी हैं, और जो कि आपको बहुत जगह पे नज़र आता है, सरोगेशन भी नज़र आती है। और आपने बड़ी हिस्ट्री देखी है 1990 से, जहाँ पे क्रिकेट एक वाइल्ड किस्म का रेवेन्यू इन्वॉल्व हुआ जो कि ब्लैक मार्केट के थ्रू आता है। सो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल लोग हैं, एंड दे विल नेवर लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो। तो लेट मी बी ब्लंट, मैंने वो चीज़ उसका बोल दी है कि क्रिकेट में सिर्फ जो हमें नज़र आता है, जो दिखता है, वो नहीं होता। उसके आईने के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती हैं, जहाँ पे फिर चाहे मोनोलिथ पावर हो, जहाँ पे आप जो है जितने मर्जी फाइनेंशियल जायंट्स हों, तो आप फिर उनके आगे आके तो थोड़े से आपको फिर मसाइल का सामना हो जाता है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में अब जो प्राइवेट लीग्स हैं, दे आर ओवर राइडिंग इवन द इंटरनेशनल आइटनरीज। और ये बिल्कुल हाफिज साहब जो कहना चाह रहे थे वो मैंने आपको ज़रा और ही खुले अल्फाज में बता दिया है कि अब क्रिकेट जो है वहाँ पे एथिक्स और वो जो एक मॉरल वर्थ होती थी वो कहीं बहुत पीछे रह गई है। तो बात यही है जी। वाह, कोई कहे ना कि मेरी कामयाबी और कहे जी मेरी वजह से चलता है, और भाई लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए, जिनको पता है सो उनको पता है। दूसरी बात, जहाँ तक पाकिस्तान तो फिर ये वाले ये जो बीच में ये फिर मैं इसको ड्रामाबाजी कहूंगी ना कि ये जो बीच में आता है, ये नहीं खेलेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हाइब्रिड करेंगे, इधर करेंगे, फिर ये कभी अलग हुए हैं ना ड्रामाबाजी? कभी अलग हुए हैं? नहीं, खेलते हैं ना हमेशा। हुए नहीं है, लेकिन डाइवर्ट तो करने की कोशिश करते हैं ना। तो जिनको जुनून होना हो जाए। अगर किसी ने डाइवर्ट होना तो मैं तो उसको रोक नहीं सकता, डॉक्टर साहब तो नहीं रोक सकते ना। तो ये भी एक इंडस्ट्री है ना,
ये भी एक इंडस्ट्री है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मामला ना, जिस तरीके से भी कि उन्होंने ये कर दिया कि बहुत पाकिस्तान में ना सुबह से शोर है लोगों का, और वो एक मतलब है कि पता नहीं क्या बना के पेश कर रहे हैं चीज़ों को। AGM का अगर किसी को नहीं पता AGM का क्या मुखफ़फ़ किस चीज़ का है, तो डॉक्टर साहब तो चूँकि लिखने लिखाने से भी शगफ रखते हैं और इनका तारीख़ के ऊपर भी बड़ी गहरी निगाह है, इदारों में भी रहे हैं मुख्तलिफ। तो ये तो एक सालाना सी मीटिंग होती है मैडम, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। तो उन तमाम लोगों से जो कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने चांद तारे तोड़ लाए, सबको ये कर दिया, सबको पता नहीं क्या कुछ कर दिया, रात सब बदल दिया, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है जो इसकी खबरें दे रहे हैं AGM की। हमारे यहाँ AGM नहीं होती ना, हमारे यहाँ AGM नहीं हुई है, हमें वो उससे भी नायाब लगती है कि जनाब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है, इसकी जनरल बॉडी की मीटिंग कहाँ है? हाँ। इस AGM की खबरें आ रही हैं, वो हो गया है, ये हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बजट इजलास हुआ है जिसमें अरबों रुपए का बजट मंजूर हुआ है। उस बजट की कोई किसी के पास तफसीलात हैं? मुझे क्या लगे ACC से, मुझे लगे PCB से। वो कह रहे हैं वहां पर जी हम चाहते हैं कि खित्ते में क्रिकेट फरोग पाए। उनसे सवाल ये है, हम आपसे पूछते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या करना है आपने? आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आप वहां पर किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? और ये जो इर्द गिर्द के लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में हबीब जालिब ने यह कहा है, उन्हें खुशनुदी शाह का दायम पास रहता है। हम अपने शेर से लोगों के दिल तस्खीर करते हैं, ठीक है, हमारे सोचों पे छाए नहीं है हिर्स के साए, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। हाय। तो ये तहरीर हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की AGM कहाँ है? बजट इजलास की तफसीलात कहाँ पर हैं? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का शोबा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके खिलाड़ी हैं वो जाते हैं ट्रायल्स देने के लिए, उनको तौलिया नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये आप स्किल की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं। वो 50,000 से ज्यादा लोगों के ट्रायल्स लिए हैं PDP में लाहौर कलंदर्स ने। वो किस बुनियाद पर लोगों को मुंतखब कर रहे हैं? स्किल की बुनियाद पर। अगर कोई अच्छा होगा वो आ जाएगा उनकी अकेडमी में, वो वहां पर उसकी देखभाल करेंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे, उसकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करेंगे, उसके बोलने चालने की जो सलाहियत है उसको निखारने की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है? आपने 1000 रन किए हैं जी, लेकिन आप फिट नहीं है, चले जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जनाब आपने उसके ऊपर खर्च क्या किया है? फिटनेस का अपना ही एक मेयार सेट कर दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हाफिज साहब ने बात की, अभी रिसेंटली ये चीजें सामने आ रही हैं, बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है? क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं, तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। देखिए, आपका क्रिकेट बोर्ड गरीब नहीं हो गया, इट इज़ कम्प्लीटली मिसमैनेज्ड और केओटिक है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो हमें पिछले 2-3 साल से कहता रहा कि हम उस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं। आप अभी भी बोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेंट्रल पावर है। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वो चेयरमैन PCB बन जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या मैं स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। बिकॉज जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नज़र आता है जो कि ICC से आता है, और क्रिकेट जो है वो एक रज़्म-ए-ताज़ है और एक बहुत आप कहेंगे कि एक ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम में मसूस मेंबर्स के लेवल पे पहुंच चुके हैं और क्रिकेट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। और लास्ट 2 साल में जितनी हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हुई है, इसको शायद रिहेबिलिटेट और रीइनकार्नेट करते बहुत टाइम लगेगा। आपकी प्रायोरिटीज़ राइट नहीं है। अगर कोई कहेगा कि क्रिकेट बोर्ड में करप्शन नहीं है तो ये गलत होगा, इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं है तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। जुल्म है कि जो दुनिया जो है वो क्रिकेट को एज एन इंडस्ट्री चलाती है, एज ए बिजनेस चलाती है, जैसा हाफिज कह रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के पास एक होटल मैनेजमेंट डिग्री वाला आदमी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, एक लॉयर जो है वो आपके सो कॉल्ड क्रिकेटिंग ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग को चलाता है, ब्यूरोक्रेट्स आके वो ऑपरेशंस रन करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो आपने क्या मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, आपने क्या टेम्पलेट्स बदलने हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ए कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव chaos फेलियर। तो अब मुझे बताएं, चैंपियंस लीग होगी जी और 5 स्टार स्टेज मिलेंगे, $18,000 पे मेंटोर्स रखे जाएंगे और टॉप ऑफ द लाइन 150 हम प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करेंगे। वो किधर गया चैंपियंस लीग, वो किधर गए मेंटोर्स, उनकी आउटकम क्या थी, कौन हिसाब देगा उस चीज़ का? आपने
बजट जो है वो आपने बजट में आपको प्रॉब्लम नहीं आई, आपके स्टेडियम्स को डॉक्टर कता कलामी की माजरत, मैं जो है क्योंकि गाना और जाते जाते मैं आपके ऊपर ये सवाल भी डालूंगी, क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे, इसलिए फिर आपको होता है कि यहाँ तो आप जो है क्या बचा लेंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख बचा लेंगे इस तरह, मगर वहां जहां आप करोड़ों बचा सकते हैं वहां आप कुछ नहीं कर रहे हैं मगर यहां कर रहे हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with Dr. Numan Niaz and Hafiz Imran। और डिस्कशन हमारी एशियन क्रिकेट काउंसिल की AGM से शुरू हुई थी, बट फिर जहां हमने ब्रेक ली थी डॉक वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी। क्या ये इतना बड़ा केओस इस वजह से इस पे बनाया जा रहा है कि एनसीए में पैसे अब मांगे जाएंगे, पैसों खाने के पैसे जो है वो प्लेयर्स पे ऑफ करेंगे, इसलिए क्योंकि बाकी और जहाँ पे आप फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे बट ये रोक रहे हैं, क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड, हाँ ठीक है वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, बट येस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। देखिए सवेरा, प्रायोरिटीज हमारी टोटली गलत हैं। बात ये अनोखी नहीं है कि बाबर आजम पे कर रहे हैं, प्लेयर्स पे कर रहे हैं, अगर एकेडमी में हैं, अगर आपके एक सेट रूल्स हैं और अगर आपने उनको बेंड नहीं किया तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन मुझे ये आप समझाएं कि क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉम स्टोन्स बना के, उसमें बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था या वो आपका ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था? आप मुझे ये बताएं कि आपने एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमने अब टेम्पलेट बदल देना T20 इंटरनेशनल्स का, हम इररिलेवेंट हो गए, हमारे बाबर आजम्स एंड हमारे मोहम्मद रिजवान जो हैं इनको निकाल के बाहर करना है, चाहे वो प्लेयर सेंट्रिक आपको अप्रोच लगे, क्योंकि अब हमने नए यंगस्टर्स लेके आने हैं, पावर हिटर्स लेके आने। डॉक सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, बट क्योंकि मैच इस वक्त लाइव जारी है एंड साइम अयूब गोज बैक टू द डग। 21 रन्स स्कोर किए साइम ने 14 बॉलों पर एंड ही गोज बैक, ही लुक वेरी जिटरी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मगर यहाँ ये बहुत ज़रूरी है डॉक के मैं आपसे फ़ौरन पूछ लूँ कि साहिबजादा फरहान एक तरफ जिसको आप आखिरी मैच में मौका दे रहे हैं, साथ ही साथ पैरेलली साइम अयूब हैज़ बीन स्ट्रगलिंग और मुसलसल आपको शेकी लग रहे हैं। क्या ऐसा क्या हो जाता है कि अचानक एक लड़का इतना कॉन्फिडेंट आता है और उसके बाद उसके कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हुआ दिखता है? देखिए अगेन अभी मैं वही बात कर रहा था उससे मुंसलिक कर, जब आपके सिस्टम्स नहीं होंगे ना, ऑपरेशनल सिस्टम्स, जब आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो सिर्फ उठा के नामों के साथ भेज दिए जाएंगे। साइम अयूब को किसी ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि वो लड़का जो एकदम स्पॉटलाइट में आया, उसमें सारी स्किल सेट है, सब कुछ है, ही परफॉर्म्ड इनक्रेडिबली वेल, ब्रिलियंट था। तो जब वो फिनोमिनल मॉड्यूल का हिस्सा बना, फिर उसकी इंजरी हुई, उसकी इंग्लैंड में आपने स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया क्योंकि आपके पास अपना जो मेडिकल सपोर्ट स्टाफ है वो लाफिंग स्टॉक है, जो कि आपका अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो वहाँ पे आपने जब उसको रिहेबिलिटेट करवाया तो क्या कहीं वो डिफोकस तो नहीं हो रहा था? क्या वो जो क्रिकेट के इर्द गिर्द पैराफर्नैलिया और रज़मेटाज़ और चार्म है वहाँ पे उसकी डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं शुरू हो गई थी? क्या उसमें जो है क्रिकेट को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं लेना शुरू कर दिया था? ये सारी आप असेसमेंट करते हैं जो आपके इवॉल्विंग प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको PSL में नज़र आया है, आपको अभी नज़र आया है, इट इज़ नथिंग टू डू विद हिज फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ ए क्लियर कट केस ऑफ अगेन मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, और इसको अगर जितनी जल्दी आप ठीक कर पाएंगे तो ये बेहतर होगा, वरना बहुत बहुत सियाने आए और सियाने घर चले। बिल्कुल सही बात है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। अब स्लॉगर और एक साइंटिफिकली ड्रिवन, सिस्टम ड्रिवन जो आपका होता है पावर हिटर, उसमें बहुत फ़र्क होता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब्दुल रज़ाक जिस ज़माने में पावर हिटिंग कर रहा था वो पावर हिटिंग थी या नहीं थी, स्लॉगिंग थी या नहीं थी, लाख क्लियर करके, बट उस वक्त क्रिकेट जो है उसमें स्किल बेस्ड थी और पूरी दुनिया स्किल और फ्लेयर पे खेलती थी, इसलिए पाकिस्तान
इस सिस्टम्स के फ्लॉज के बावजूद आप इंडिविजुअल ब्रिलियंट जो प्लेयर्स होते थे वो स्पर्कल करते थे ग्लोबल स्टेज पे। अब ये 5-7% स्किल रह गई है, बाकी ये सारी इंटीग्रेशन है साइंटिफिक। ना आपके पास बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ना आपके पास लेटेस्ट स्पोर्ट्स एम्ब्रेला है जिसमें स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होता है, जिसमें आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होता है, जिसमें आपके पास वर्कलोड मैनेजर होता है, जिसमें आपके पास जो है रिहेबिलिटेशनिस्ट होते हैं, जिसमें आपकी इंजरी प्रिवेंशन, AI, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जब केयर सिस्टम में नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक आप मॉडर्न क्रिकेटर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सहूलियात का फुकदान बिल्कुल है हमारे पास, और अगर प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। अब प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है, और अगर मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है तो मैं उसको क्यों लेके आऊँ? मैं तो खुद इनसिक्योर हो गया। तो नंबर 1 इनहेरेंट इनसिक्योरिटी। दूसरा, मुझे ये पता है मैं डॉक यही सोच रही थी जब आप इतनी ऊंची ऊंची चीजों का नाम ले रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी कि कौन सोचेगा इनके बारे में, कौन ये डिसीजन लेगा कि ये सारी चीजें हो सकती। मेरा प्रॉब्लम क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। यस, वो रेजिस्टेंस टू चेंज इसलिए कि आपके वो चाहे 90s के स्टार है जिसने आज मैकडोनल्ड है, कल आपके साथ बैठ के टीवी एनालिस्ट होना है, परसों उसने हेड कोच होना है, उसके बाद उसने हेड ऑफ सेलेक्टर्स बन जाना है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स बन जाना है। तो ये लोग जब तक हैं वो तो रेजिस्टेंस टू चेंज करेंगे, वो तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में। अब यहाँ पे गवर्नेंस का फुकदान आता है। आप रिपोर्ट नहीं करते फेलियर्स को। शुरू में अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था कि कौन जो है वो, हमें कौन सा पाथवे अडाप्ट करना है। अब कौन सा हकीम है जिसने इनको मशवरा दिया है? कौन सी दुनिया में जो है वो स्कूल क्रिकेट या कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट जो क्रिकेट बोर्ड कराते हैं? यूनिवर्सिटी क्रिकेट तो दुनिया में ख़त्म हो गई है। एक लबरा, क्योंकि वो साइंटिफिक स्कूल है पूरा स्पोर्ट्स का, तो उसके अलावा आपकी कंबाइंड यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में ख़त्म हो गई, क्योंकि अब टीयर सिस्टम आ गया, एज क्रिकेट आ गई है, प्रोफेशनल पाथवेज आ गए हैं। डॉक यही है कंट्रोल, जब कहते हैं ना कॉरिडोर्स को कंट्रोल करना, हर चीज़ को कंट्रोल करना। हाफिज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब भी बात करें, ये भी कंट्रोल कर लेंगे, स्कूल क्रिकेट भी हम कराएंगे, फलानी क्रिकेट भी हम करवाएंगे, डिपार्टमेंट्स को इधर हम कंट्रोल करेंगे, एसोसिएशंस को हम कंट्रोल करेंगे। बट जो एक डॉक ने बात की कि आप एक लर्नेड बंदा सिर्फ इस वजह से लेकर नहीं आते क्योंकि आप डरते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है दैट यू डोंट नो दैट। क्यों राशिद लतीफ़ नहीं आते ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्यों आमिर सुहेल बांग्लादेश में कमेंट्री कर रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट बांग्लादेश में हार रही है और पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है? क्यों शुएब अख्तर इस सिस्टम से दूर हैं? क्यों यूनुस खान इस सिस्टम का ज़्यादा देर तक हिस्सा नहीं बन पाते? कौन सी क्रिकेट कमेटी है पाकिस्तान में? ये अभी आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया क्रिकेट एक्सपर्ट्स का। नहीं तो मिसबा तो हैं, सरफराज तो हैं, वकार यूनुस भी थे, शुएब मलिक भी थे, सकलैन मुश्ताक भी थे, तो ये नहीं थे कॉम्पिटेंट? उनका बॉस कौन है? क्या उसको पता है कि मैंने वकार यूनुस से क्या काम लेना है? अगर उन्होंने कोई 600-700 इंटरनेशनल विकेट्स ली हुई हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी किट पहन के रखेंगे और उसी में रहेंगे कि मैंने इतने आउट किए हुए हैं। तो इसका फैसला कौन करेगा कि वकार यूनुस साहब से क्या काम लेना है, मिसबाउल हक से क्या काम लेना है? जब आप एक रिवर्स स्विंग का कोच होगा, अब आने वाले दिनों में एक सिंगल का कोच है, ये कौन है जी? सिंगल सिखांदा है। ये कौन है? डबल द कोच है जी, डबल से रनिंग बिटवीन द विकेट्स के 2 कोच हैं। ये कौन है? ये कोच। तो ये तो निज़ाम है। तो ये एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट का है। और ये जो पाकिस्तान में क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेटर्स जो हैं बुनियादी तौर पर, इनको सुन सुन के एक नस्ल तैयार हुई है जो सिर्फ फैंसी लफ्ज़ों के ऊपर है, खुशनुमा लफ्ज़ों के ऊपर है। इदारा जाती कोई मनसूबाबंदी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ये जो ग्रूमिंग का लफ्ज़ पाकिस्तान में ओवर यूज़ है, गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल। क्या हैरी ब्रूक ग्रूम हो रहा है? परफॉर्म कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट परफॉर्मेंस की जगह। क्या AB डिविलियर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे ग्रूम हुआ? परफॉर्म किया। अगर ग्रूमिंग की बात थी तो ग्रेम स्मिथ तो सारी जिंदगी फिर कप्तान ही ना बनता, वो परफॉर्म किया उसने जिस उम्र में। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको, और ये जो लोग बैठे हैं टेलीविजन पर, इनका ये काम है लोगों को बताएं कि ग्रूमिंग का क्या मतलब है। जब आप उस लेवल पर, आप ग्रूमिंग की बात सुन लें। अभी पाकिस्तान की टीम में एक लड़की आई हैं, ईमान फातिमा जी। मैं उनको कई महीनों से, कई बरसों से ना यहाँ पे देख रहा हूँ, अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो प्रैक्टिस कर रही थी खुली ग्राउंड में। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वीडियोस आती हैं उससे ज़्यादा बेहतर वो ओपन ग्राउंड में। कभी वो सुलेमान कादिर और उनका रज़ा कोच हैं, वो उनको यहाँ पे LCC में प्रैक्टिस करवा रहे हैं,
कभी रेस कोर्स की ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कभी वो बर्की में उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं छक्कों की। उस किस बुनियाद पर है ये छक्कों की? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जब जाएगी, टीम के पास जाएगी, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, क्या उसकी वो सलाहियत बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है कि जो ऊपर बैठा हुआ है उसको खुद नहीं पता कि उसने काम क्या करना है, उसको खुद नहीं पता कि उसने किससे क्या काम लेना है। क्या वकार यूनुस ने कभी ओपन किया? क्या वकार यूनुस ने कभी वन डाउन बैट्समैन की हैसियत से 300 रन स्कोर किए? क्या कभी वकार यूनुस ने मिडिल ऑर्डर में आके इंतजाम की तरह से बैटिंग की है? नहीं की है ना। फास्ट बॉलर थे ना, तो इसका मतलब यह है कि उनकी एक खास चीज थी जिसके ऊपर वो पाकिस्तान क्रिकेट में खेले हैं। तो रिटायरमेंट के बाद वो ये कैसे हो सकता है कि वो क्रिकेट के सारे काम कर सकते हैं? तो जो लोग जो जी फरमाएं, सही कह रहे हैं आप। जो लोग ऊपर बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने काम लेना है। इसलिए ना कोई इदारा जाती मनसूबाबंदी है। जो लोग क्रिकेट बोर्ड से बाहर हैं वो इस इंतजार में रहते हैं कि मेरा नंबर कब आना है, और जो टेलीविजन पर अखबारात में इधर उधर लिखते हैं या डिजिटल पर लिखते हैं वो लोगों को दुरुस्त बात और हकीकत बताते नहीं है। किटें इनकी उतरी नहीं है। जब तक किट उतरेगी नहीं, किसी को ये है जी यार मेरा वो फलाना दोस्त है। बड़े बड़े नाम है हाफिज, ये नाम बड़े हैं ना, बड़े बड़े नाम है। मैं डॉक आपकी तरफ आना चाहूंगी, पूछ लेना, ये बड़े बड़े नाम है। अगर ये बड़े बड़े नाम, क्या इनको खुद को नहीं ख्याल? इनके खुद के नाम भी तो कहीं ना कहीं इसमें शैटर होते हैं कि यार वकार यूनुस इतनी दफा आके हमारे कोच बने मगर नहीं पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर कर सके, मेंटोर बने, क्या किया इस चैंपियंस कप का, नेशंस कप का जो नेशंस कप हुआ। पॉइंट वो ये कि चैंपियंस कप हुआ, आपने पैसा जाया किया, क्या इनको खुद को फील नहीं होता? नहीं, वो उसमें देखें जो आप बात कर रही है ना वो सेंसिटिव लोगों में होता है, सेंसिटिविटीज़ में जो सिस्टम से इवॉल्व होके आए होते हैं। अब मसला ये है कि इनकी प्रेफरेंस अगर पैसा है और अपॉर्चुनिटी इनको दी जा रही है तो वो इसमें इंटेग्रिटी। अब यूनुस खान ने मेंटोर बनने से इनकार किया। यूनुस खान इवन आपकी लेजेंड लीग में नहीं जाता जहाँ पे उसको लगता है कि लेजेंड लीग में बैक हैंडेड बहुत कुछ हो रहा है। सो ये अभी हाफिज ने जो नाम लिया, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक बड़ा क्रिकेटर होने का ये मतलब नहीं है कि आप कट फॉर ऑल सुपर स्पेशलिस्ट हैं एक चीज़ के। सबा करीम एक आउटस्टैंडिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था इंडिया का, बहुत थोड़ा खेला बिकॉज उसका कंपटीशन नयान मुखिया से पड़ गया था। उसने सॉइल एनालिसिस में अपनी डिग्री की, उसके बाद आज वो क्यूरेशन का बीसीसीआई में जो है वो एक अच्छा, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी नीचे एसोसिएशन से प्रमोशन होके ऊपर आते हैं सिस्टम के थ्रू। वो वहाँ पे आजकल वो देखता है उनकी क्यूरेशन को, क्योंकि अब सॉइल एनालिसिस को जानता है, उसको पता है कि मॉइस्चर क्या है, क्ले क्या है, कितना कंटेंट होगा, फलाना क्या है, बिकॉज ही वर्कड इन इट। तो जब तक आप, अब मुझे ये बताएं डिप्लोमा होल्डर्स आके आजकल की वर्क लोड मैनेजमेंट कैसे करेंगे? अब क्लिफ डिक नाम गोरा है तो आप कहते हैं बड़ा कॉम्पिटेंट होगा, उसका अगर आप रिज्यूमे उठा के देखें, एक जूनियर विमेन साउथ अफ्रीकन टीम के साथ उसका टोटल एक्सपीरियंस है और वो आपकी पॉलिटिक्स में शामिल हो चुका हुआ है। वो प्लेयर्स को टेप्स लगा के MRIs अवॉइड करवा के सीम शाह का बेड़ागर कर दिया। डॉक इसलिए इतने अरसे से अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, वो सब चले गए, बोर्ड बदल गया, चेयरमैन बदल गए, सेलेक्टर्स बदल गए, क्लिफी वहीं पर है। डॉक्टर साहब कदा कलामी की मदद चाहूँगा, चूँकि आप तारीखदान भी हैं, तो ये जो समझबूझ की बात है क्रिकेट की, जिस तरह से आपने अभी सबा करीम का हवाला दिया है, सर डॉन ब्रैडमैन से किसी ने पूछा उनकी रिटायरमेंट के बाद सहाफ़ी ने कि सर डॉन ब्रैडमैन आपने तो सारी रिकॉर्ड्स आपके नाम है, आपकी आंखों में आंखों क्यों आखिरी टेस्ट मैच में? तो उन्होंने कहा कि जब खेल की समझ आई है ना तो खेलने की उम्र गुजर गई है। तो यहाँ पर तो जिसको आप लाएंगे वो कहते हैं नहीं, जब ये टीम में होते हैं 11 तो ये खेलते हैं, लेकिन जब आपने एक एडमिनिस्ट्रेशन में आना तो कहते नहीं, जो मैं कहूँगा वही होना चाहिए, वो किसी और की सुनता ही नहीं है। और ये जितने चेयरमैन आते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनको ये चूंकि उनके परस्तार होते हैं तो ये उनके चेयरमैन बनने के बाद भी परस्तार ही रहते हैं। वो जी बद वकार साहब ने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा, इंजमान साहब ने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा। तो ये जब तक उसको खुद नहीं पता होगा के ऊपर जो है वो इमरान बात कर रहे हैं ना, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ। अब मुझे आप ये बताएं, क्या वकार यूनुस को मेरे से ज़्यादा बायोमैकेनिक्स पता होगी? मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर जिसने मास्टर्स किया हुआ है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बायोमैकेनिक्स में, किनेजियोलॉजी में, तो एट द एंड ऑफ द डे वकार यूनुस नाम बहुत बड़ा है, वो ठीक है। मैं मुझे क्रिकेट के मुतालिक शायद इतना नहीं पता होगा जितना उनको पता है। जो काम है जिसका उसको आप दें ना यार। अब मुझे बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट की आइटिनरी में इस साल आप 2 टेस्ट खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे 12 टेस्ट मैच खेल रहा है। आप इसलिए अवॉइड करते हैं टेस्ट मैच खेलना क्योंकि आपको पता है कि आप हार जाएंगे और अगेन वो जो है फ्लैग आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपके पास 11 टेस्ट प्लेयर्स नहीं है जिनको आप लेके आगे चल सकें। आप वेस्ट इंडीज के तरले कर रहे हैं यार वनडे तो
कि वनडे खत्म कर दो, T20s कर दो। व्हाई? इट्स नॉट द कमर्शियल पार्ट। डॉक्टर साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। आई थिंक कि हमें कंसिस्टेंसी भी कायम करनी चाहिए। हम लोग खिलाड़ियों को शामिल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यही चीज़ हमें बोर्ड में नज़र आ रही है। हम किसी भी फैसले को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है। यू टर्न का टैग हमारे साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और अभी स्टिल आप देख लें कि मैच में हमने लास्ट मैच में जाके वो चेंजिंग की जो शायद हमें पहले सोच लेना चाहिए था। कंसिस्टेंसी आई थिंक इज़ द की, और हम ये मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे मसाइल का शिकार हैं। ये सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कबीला सिस्टम है और ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और ये हमारा जो है ना, मैं क्या कहूँ, ये कबाहतें हैं हमारी। हमारी वर्क एथिक्स ही नहीं है। अब साहिबजादा फरहान आज अगर मैच खेला है, ये जो टीम आज खेली है, इसमें आप सिर्फ इब्रार अहमद को अगर डाल लें, मोहम्मद नवाज जो कि जस्टिस नहीं करता कहीं से भी, और एक आपके पास शहनशाह अफरीदी जो है, T20 की बात करूँगा, नथिंग एल्स। अगर आप उसको शाहिद अफरीदी की सजाएं ना दें और आप बैक एंडेड उसको सियासत ना करें उसके साथ, तो आपकी ये T20 टीम आपको शेप होती हुई नज़र आएगी। आपकी T20 का जो कप्तान है वो तो T20 क्रिकेट से रेलेवेंट प्लेयर ही नहीं है। डॉक्टर साहब कतई कलामी की मादत चाहूँगा। असल में शाहीन उड़ता है ऊंची परवाज़ में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गर्दन झुकाए बगैर आपको कुछ मिलता नहीं है। तो जो आसमानों पे होगा उसको ज़मीन पर लाना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये कहते हैं जब तक आप ज़मीन पर नहीं आएंगे फिर हम आपके साथ चल नहीं सकते। आप इसी तरह देखें, क्रिकेट दुनिया की चेंज हुई थी। पाकिस्तान के पास क्या था? बाबर आजम हो गया या रिजवान हो गया। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने हसन नवाज एक लड़का पिक किया और वो 10 मैच खेल चुके हैं जिसमें से 5 इनिंग उसके 0 हैं और एक उसका 2 बॉलों पे है, एक उसका 0 दो दफा 3 बॉलों पे 0 है, 4 बॉल 6 बॉलों पे 50% उसका फेलियर है। जहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं मिलेंगी बैटिंग की, जिसको हम अपने स्लैंग में कहते हैं पाटा विकेट, वहाँ पे वो एक्सपोर्ट होगा, चाहे वो हैमिल्टन हो, गेंद हिल रहा हो, या लो एंड स्लो पिचेस ऑफ बांग्लादेश हो। यार आपको ये आइडिया नहीं था कि वो लड़का जो है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्या ये हमारे स्लॉगिंग में और क्या हमारी पावर हिटर्स हैं, क्या हमारे ऑलराउंडर्स कंप्लीट ऑलराउंडर्स हैं। अब फ़हीम अशरफ का एग्जांपल ले लें आप, कि वो जिस फॉर्मेट का प्लेयर था वो T20 था। आपने ना उसको 2021 का वर्ल्ड कप खिलाया, ना 22 का खिलाया, ना 24 का खिलाया। वो जहाँ पे परफॉर्म करना है, अच्छा पे वो नंबर 6 पे खेलेगा। डॉक, आप आइडिया होने की बात कर रहे हैं, किसको किस बात का आइडिया? हम तो, मुझे ऐसा लगता है वी आर जस्ट लर्निंग बाय डूइंग इट। बट पाकिस्तान क्रिकेट पे जितनी बात करें डॉक, वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमें, मुझे लगता है कि 2 घंटे का एक मैराथन चाहिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू टॉक जल्दी से कि मोहम्मद नवाज को हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि शादाब खान की जगह नहीं बनती, और अगर इब्रार या सुफियान मुकीम परफॉर्म कर देंगे तो शादाब को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे जब उन्होंने वापस आना टीम में? यानी हम शादाब को बाहर बैठे हुए भी सेफ कर रहे हैं जी। बस ये जब तक वही है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं ना नीयतें, ठीक है आप किसी की नीयतों को जज नहीं कर सकते, बट यस जब आप ये देखते हैं कि जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंसेस भी ऐसी होंगी और इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। बट विद दैट, थैंक यू डॉक, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वी नीड अ 2-hour मैराथन टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। थैंक यू हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जो वक्त। यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवीरा पाशा को और मीर अफज़ीशान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।